अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम आपके साथ मैथ्स की प्लेलिस्ट शेयर करेंगे, क्योंकि जहां आजकल पीपीएससी एफपीएससी में स्मार्ट वर्क इन राइट डायरेक्शन के ज़रिए आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं और इतना हाई कंपटीशन होता है, इतना हाई मेरिट होता है, उसमें अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो फिर आपके लिए मेरिट पर आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और काफ़ी कैंडिडेट्स मैथ्स को मुश्किल समझते हुए इसको बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाते। मगर मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप उनको जो है ना मैथ्स के पोर्शन को बआसानी मिनट्स में हल कर लेंगे। ये तकरीबन जो है ना 14 के करीब टॉपिक्स हैं, ये जो है ना मैंने तैयार किए हैं, आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देखिएगा स्क्रीन पे। तो इसके पीपीएससी या एफपीएससी का कोई भी पास्ट पेपर आप उठा लें, इसके अलावा जा ही नहीं सकता, कहीं पे भी जो है ना नहीं आएगा, इन्हीं टॉपिक में फॉल करेगा कोई भी क्वेश्चन आए। वैसे तो बेसिकली जो है ना इन टॉपिक्स में से आता है परसेंटेज है, रेशो एंड प्रोपोर्शन है आपको, इसके बाद जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस है आपके पास, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपका है, ये आपके पास आता है, यानी कि उसके बाद जो है ना टाइम एंड आपके पास डिस्टेंस है। इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं। टाइम एंड वर्क एवरेजेस, इधर से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं पहले इनके फार्मूलाज आपके साथ शेयर करूंगा हर टॉपिक पे और 10 क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिसिंग वीडियो बनाऊंगा। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आती तो आप ज़रूर जो है ना कमेंट कर दीजिए, या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर जो है ना आप ट्राई कीजिए, आपको इंशाल्लाह ताला फुली जो है ना गाइडलाइन मिलेगी। अब हमारा जो है ना फर्स्ट टॉपिक है परसेंटेजेस। किसी भी जो है ना आपने टॉपिक को समझना है, अगर आप फार्मूलाज को जो है ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है, आप सेकंड्स में जो है ना क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज फिर आपको ये जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो फर्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है वो है परसेंटेज का, पार्ट ओवर होल, यानी जो छोटी सी हमारे पास जो गिवन होगी स्टेटमेंट वो, उसके बाद जो है ना होल को हमने जो है ना वो करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो इंक्रीज कैसे हम मालूम करेंगे, इंक्रीज हमारे पास होगी इंक्रीज ओवर ओरिजिनल, यानी जो ओरिजिनल हमारे पास प्राइस होगी मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिक्रीज हमने कैसे करना है, सेम उसी तरह है, इंक्रीज का था कि जो है ना डिक्रीज ओवर जो भी ओरिजिनल या आपके पास जो दी गई वैल्यू है उसके ऊपर जो है ना हमने उसको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। एंड देन वैल्यू आफ्टर एक्स इंक्रीज, अगर जो है ना दी गई होती है कि फलां जो है ना इतनी रकम के बाद हमारे पास इंक्रीज हुआ है, तो उसका फार्मूला यही है, ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस दैट पर्टिकुलर जो है ना अमाउंट, या जो कह लें कि जो है ना रकम होगी उसको डिवाइड कर दीजिएगा 100 पे। नेक्स्ट हमारे पास फिर वैल्यू आफ्टर डिक्रीज का फार्मूला है, डिक्रीज परसेंटेज का भी उसी तरह है, ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वो जो स्पेसिफिक आपको अमाउंट दी गई थी उसको जो है ना आपने 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ये आपके पास आ जाएगा। और अगर ये पूछा जाए व्हाट परसेंट ऑफ अ नंबर, तो इसके लिए आपका फार्मूला होगा एक्स परसेंटेज ऑफ एन, यानी जो है ना जो पूछा गया होगा टोटल में से जो है ना आपने उसको क्या कर देना है, आपने डिवाइड कर देना है, एक्स ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय एन, यानी कि एन से मुराद यहाँ पे मुकम्मल कोई जो है ना नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो है स्टूडेंट स्कोर्ड A student score 450 मार्क्स आउट ऑफ 600, यानी एक स्टूडेंट ने जो है ना 450 नंबर लिए हैं 600 में से। व्हाट इज इज परसेंटेज, इसकी परसेंटेज आपने कैसे मालूम करनी है, अभी आपको फार्मूला बताया था, आपने स्टेप्स में याद रखना है। आपने देखना है मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मार्क्स, ये आपने यानी कि जो है ना फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, टोटल मार्क्स मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो उसने जो है ना ऑब्टेन्ड यानी हासिल कितने के थे, 450 बटा 600, यानी 600 टोटल मार्क्स थे, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। 450 को जब आप 600 पे तकसीम करेंगे तो जवाब आपके पास आ जाता है 0.75, और अगर आप इसको जो है ना 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 75%, और 75% हमारा जवाब है। इस वजह से यानी हमारा ऑप्शन सी दुरुस्त हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी वीडियो का, अ सैलरी ऑफ 25,000, यानी एक बंदे की सैलरी कितनी है, 25,000। जो भी स्टेटमेंट वाले जो है ना क्वेश्चंस होते हैं आप उनके स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से पढ़ लिया करें, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। इंक्रीज्ड बाय 12%, यानी दो उसने डाटा दिया है अभी हमें
जो डाटा गिवन डाटा ये है कि सैलरी थी 25,000 और बड़ा कितना है उसका 12%। व्हाट इज द न्यू सैलरी? तो न्यू सैलरी आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए जो है ना आपको जैसे फार्मूला बताया था, आपने क्या करना है, आपने ओरिजिनल जो आपके पास थी उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 + 12/x, यानी ये 12% थे ना, 12 से आप डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ पे 13 होता तो आपने क्या कर देना था 13%, यानी जो परसेंटेज आपको दी गई होगी आपने उसी से उसको जो है ना डिवाइड कर देना है। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1.12, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 28,000। 28,000 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। हमारे पास ऑप्शन सी दुरुस्त है, 28,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द 35% ऑफ 480? 480 का 35% क्या है? 164, 168, 172, 176, यानी आपने फाइंड आउट करना है 35% किसका? 480 का। तो जैसे आपको फार्मूला बताया था आपने उसी की मदद से ये देख लेना है, आपने जो है ना आपने मल्टीप्लाई कर देना है 35% को 480 से। 35% का अब इधर क्या मतलब है? 35% का मतलब है 30/100। अब अगर जब आप इसको 100 पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या आता है? आपके पास आंसर आता है 0.35। जब आपके पास 35 आंसर आ गया, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 480 से, 480 से। जब आप इसको कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 168, और हमारे पास 168 ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्राइस वाज रिड्यूस्ड, यानी अब प्राइस क्या हुई है? रिड्यूस हुई है। किससे? 800 to 680, 800 रुपए से 680 पे आ गई है। कीमत एक चीज की कम हो गई है। वैसे तो पाकिस्तान में होती नहीं है कोई चीज कम। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, यानी कि कितना जो है ना परसेंट डिक्रीज हुआ है? 12%, 30%, 13%, 15%, 18%। तो देख लीजिए हमारे पास जो है ना डिक्रीज कितना हुआ है? 800 में से 680, 800 माइनस 680, तो हमारे पास आ जाता है 120, यानी 120 इसमें जो है ना डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। तो आपने डिक्रीज परसेंटेज कैसे मालूम करना है? डिक्रीज परसेंटेज, ये जो आपके पास 120 आ गया था ना, 120 को आप जो है ना देख लें, 120 आपका है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें 800 पे और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो देख लीजिए हमारे पास जवाब आ जाता है 0.15। अगर हमने इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास डेफिनेटली 15% जवाब आ जाता है, और हमारे पास ऑप्शन सी है 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्शन अ कैंडिडेट्स 55%, जैसे आपको पहले कहा था जो आपको गिवन डाटा हो आपने उसको जो है ना देखना होता है। 55% आपके पास डाटा है, 55% इसको वोट मिले हैं, एंड विन्स बाय 2400, और ये 2400 वोट से जीत गया है। 2400 वोट से ये जो है ना जीता है। आपने इन दोनों डाटा को जो है ना देखना है। आपके पास फिर जो है ना जवाब क्या आता है? फाइंड द टोटल वोट्स, 10,000, 12,000, 14,000, 24,000। अब देखिए ए गेट्स 55%। डेफिनेटली जब ए ने 55% लिए हैं तो बी को जो है ना 45% मिलेंगे ना। आप देख लीजिए। अब अच्छा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, फार्मूला की मदद से भी बताता हूँ। आपने ये देख लेना है 55 में से माइनस आपने कर दिया है 45, तो 10%। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने ये ट्रिक आजमानी है। मैं आपको एक शॉर्ट सी ट्रिक बता देता हूँ। 24 लिए हैं ना उसने और 10% ज़्यादा लिया है, तो आप इस तरह कर दीजिए जो है ना 24,000, 2400, 10% किसका होता है? डेफिनेटली जो है ना ये 10% होता है 1000 का। इसका 10% है, ये इसका 10% है, तो आपका ये जो है ना ऑप्शन डी राइट होगा। ये मैं आपको जो है ना वैसे बता रहा हूँ, अगर आपके पास जो है ना जिस तरह कहीं टाइम नहीं है और आप जो है ना परसेंटेज डायरेक्ट निकालें
2400 आपको पता होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल 10 जवाब आए और 10% था, तो आपको पता होगा कि जो है ना 100 का ही जो है ना ये 10% होता है ना 10, तो ये होगा। तो ये 24,000 इसका जो है ना जवाब है। ये आपको ट्रिक बताई थी। अगर आपने इसको जो है ना फार्मूले की मदद से मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो ये ऐसे होगा 10% ऑफ टोटल वोट्स, 10% ऑफ टोटल वोट्स। तो ये 2400 उसने लिए थे, टोटल वोट्स ओवर कितने, टोटल वोट्स कितने हो गए 2400 ओवर 10%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if 20% of a number 20% of a number is 60, then 40% of the same number is। अब जो है ना उसी तरह मैंने आपको बताया कि ये लाजमी नहीं होता, वैसे मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि बहुत ही टाइम शॉर्ट है, आपने जस्ट यस नो में जो है ना या सेकंड्स में डिसीजन लेना है, तो आपने जो है ना इसको देख लेना है। अब अगर 20% जो है ना एक नंबर का 60 है तो उसका डेफिनेटली 40% उससे डबल ही होगा। आप देख रहे हैं ना 20% 60 है तो 40% आपका उसका कितना होगा 120 होगा। लेकिन इसको अगर फार्मूले की मदद से कैसे हल करेंगे ये आप देख लीजिए, सीख लीजिए। आपके पास ये था 20, आपने मालूम करना था 20% ऑफ 60, ये एक यानी अगर एक 60 का जो है ना 20% है 20, तो इसका 40%, अगर 40% लें सेम नंबर का तो क्या होगा। तो देख लें ये जो है ना 20% ऑफ 60 n इज इक्वल टू 60 ओवर 20%। तो जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में अभी ये देखा है, ये जो है ना 24 ओवर 10% किया था आपने, तो आपके पास ये भी उसी तरह हो जाएगा कि 60 ओवर 20% था, ये आपके पास था 60 ओवर 20%, तो 60 ओवर ये आपके पास आ जाता है 100 ओवर 20, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये बाकी बच जाएगा 300 ये टोटल नंबर आ गया आपके पास। टोटल नंबर क्या आ गया 300। अब जो है ना 40% ऑफ 300, 40% ऑफ 300, अब जो है ना 300 का 40% कितना होता है 120। और यही आपको मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि जो है ना ये हमारा जवाब है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज का हमारे पास। A shopkeeper marks a price of 25% above cost and gives a 10% discount. What is his profit? Cost हमारे पास क्या है, कॉस्ट इसकी जो है ना होगी 100 है, अगर मार्केट प्राइस उसने जो है ना आप सपोज कर लें 125 है, यानी कि कॉस्ट इसकी 100 है, कॉस्ट इसकी 100 थी, तो जो है ना मार्केट प्राइस कितनी होगी 125, क्योंकि उसने जो है ना मार्क 25% किया। डिस्काउंट उसने कितना दिया हुआ है 10%, डिस्काउंट उसने कितना दिया हुआ है 10%, डिस्काउंट 10% आप देख लें, आप जो है ना आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर जो है ना 10% ऑफ 125, 25 का जो है ना आप देख लें कि जो है ना 10% होता है 12.5 आपका हो जाता है। और सेलिंग प्राइस कितनी है, फिर उसमें से जो है ना 125 में से 12.5 आप माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 112.5। और उसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आप जो है ना इसमें से जो है ना 100% जो है ना ये डिवाइड कर दें, सॉरी डिडक्ट कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 112 माइनस 100, आपके पास इक्वल बच जाएगा 12.5%, 12.5%, यानी जो है ना बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज का हमारे पास। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द नेट चेंज। अब देखने में तो ये इस तरह लगता है कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुई होगी, कि जो है ना 20% ही बढ़ा है 20% ही कम हुआ है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। आइए देखते हैं कि हकीकत ऐसी क्यों नहीं है। लेट द नंबर हमारे पास था 100, अगर इसमें जो है ना इंक्रीज करें तो ये हो जाएगा 120, 20% बढ़ने के बाद ये हो जाएगा 120। और अगर 120 में से जो है ना अगर आप देखिए कि आपने जो है ना डिक्रीज करना है 20%, तो ये कितना हो जाएगा 120 ओवर 80%, 120 ओवर 80%, यानी 20% कमी हुई थी, तो आपने ये देख ले कि 1 ओवर 120
डिवाइडेड बाय 80%। तो 80% यानी कि आप देख लें कि जो है ना आपके पास कितना हो जाएगा, एक सिफर से एक सिफर आपकी कट जाती है, उसके बाद आपका जो है ना हो जाएगा ये, फिर एक सिफर से एक सिफर कट गई, 12 ज़रब 8 96, यानी आपके पास 96 आ जाएगा। तो नेट चेंज इसमें कितना आ जाएगा, 4%। 100 में से 96 अगर हम डिडक्ट करें 4% हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ 75 इज 250। व्हाट परसेंटेज ऑफ 75, यानी 75 क्या क्या परसेंटेज 250 बनेगा, कितने परसेंट। तो देखते हैं परसेंटेज हमारे पास क्या कैसे होती है, 75 ओवर 250 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको जो है ना डिवाइड करेंगे इस पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.30 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास जो है ना जवाब है 30%, और यही ऑप्शन सी हमारे पास दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी वीडियो का हमारे पास, अ पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 6% in the first year, then decrease by 4% in second year, find the final population। पहले तो उसकी आबादी आपने देख लेनी है कि जो है ना कितनी बड़ी है, 5000 से जो है ना 6% बड़ी है, देन फिर जो है ना डिक्रीज हुई है 4%। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट ईयर में जो है ना 5000 में, यानी कि आपके पास जो ये 5000 है, इसमें आपने देखना है कि आपका जो है ना कितने जो है ना आपके पास चेंज आई है। इसका 5000 का 6% कितना होगा, 106%, यानी 100 में अगर आप 6 जमा कर दें तो 106%। तो ये बन जाता है आपके पास 5300। अगर आप इसको डिवाइड भी कर लें तो भी आपके पास आंसर ये आ जाएगा। आप देख लें कि 106 ओवर 100, आप इसको जो है ना दो सिफर के साथ कट गई, और आप इसको मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, तो आपके पास आ जाएगा 5300, 5300। और सेकेंड ईयर आपका क्या होता है, 5300 मल्टीप्लाई बाय 96%, यानी कि 4% कमी हुई है। 5300 मल्टीप्लाई बाय 96 ओवर 100, ये आप दो सिफरों से कट गई। अगर आप 53 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 से, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 5088, यानी हमारे पास ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त है। इस वीडियो में हमने आपको के साथ 10 क्वेश्चन शेयर किए और ट्राई किया कि इस टॉपिक को हर एंगल से कवर कर सकें और वीडियो भी आपके लिए लॉन्ग या बोरिंग ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम इसी प्लेलिस्ट के नेक्स्ट वीडियो को आपके लिए तैयार कर सकें। शुक्रिया।